नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे खबरों की तरफ। भरतपुर जिले से बड़ी खबर है, जहां जिले की सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप आज मंगलवार को प्रकाशन किया गया। ये प्रारूप प्रकाशन अहर्ता 1 जनवरी 2026 के अनुसार तैयार मतदाता सूचियों के आधार पर किया गया है। इस अवसर पर मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, ताकि वे सूचियों का अवलोकन कर सके और किसी भी प्रकार की त्रुटि, नाम जोड़ने या हटाने अथवा संशोधन से संबंधित आपत्तियों समय पर प्रस्तुत कर सके। आपको बता दें, प्रशासन ने बताया है कि ये प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। जिला निर्वाचन विभाग ने सभी प्रतिनिधियों और सहयोगियों से समय पर उपस्थित होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। में भरतपुर की जो मतगणना है उसमें क्या कुछ विशेष अंतर आए इस बार SIR के बाद? आप सबको नमस्कार। ECI के जो डायरेक्शंस थे SIR के, भरतपुर जिले के बीच में भी हम लोगों ने 27/10/2025 से SIR की प्रक्रिया शुरू करी थी, जो 11/12/2025 तक EF फॉर्म्स जो प्री प्रिंटेड फॉर्म्स थे उनको BLO के माध्यम से व्यक्ति को साइन करके देना था और BLOs ने उन फॉर्म्स को डिजिटाइज किया है या व्यक्ति स्वयं ऑनलाइन भर सकता था। बेस्ड ऑन EF फॉर्म जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई और आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सभी पार्टीज़ के साथ शेयर कर ली है जो रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उसके अलावा बिना फोटो के ये पब्लिक डोमेन के बीच में भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध रहेगी CO राजस्थान की साइट के ऊपर, और वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बीच में दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय है और ये समय जो है ये जनवरी 15 तक रहेगा और 15 जनवरी तक कोई भी अपने क्लेम, यानी मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, ऑब्जेक्शन कि इस व्यक्ति का नाम गलत जुड़ गया है या इसने 2 जगह जुड़वा लिया है, तो क्लेम और ऑब्जेक्शन दोनों जगह कर सकता है। साथ ही साथ जो लोग वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पार्ट नहीं बन पाए हैं किसी भी कारण से, या वो एब्सेंट में चले गए, शिफ्टेड में चले गए, कोई और रॉन्ग एंट्री हो गई, तो वो फॉर्म 6 डिक्लेरेशन के साथ भर के इस दौरान में संबंधित BLO को या ERO को दे सकते हैं। फॉर्म 6 ऑनलाइन भरा जा सकता है वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से, BLO के माध्यम से भरा जा सकता है, ऑफलाइन मोड में भरा जा सकता है। फॉर्म 6 जितने भी होंगे डिक्लेरेशन के साथ में D कैटेगरी के बीच में, उनको भरने के बाद उन पे डिसीजन होगा और जो जो उनमें पात्र माने जाएंगे वो फाइनल लिस्ट का पार्ट बने। इसके अलावा जो ASD, अगर मैं वोटर्स की बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो ASD वोटर्स की जो लिस्ट थी वो शेयर कर ली गई BLA 2 के साथ में। प्रत्येक BLO द्वारा एक मीटिंग की गई और वो मीटिंग के मिनट्स हमारे जो पब्लिक डोमेन के वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने शेयर कर लिए हैं। और टोटल ASD जो है 73,875, जिसमें डेथ केसेस, शिफ्टेड केसेस, एब्सेंट केसेस हैं, और बाकी के जो हमारे जितने 10,60,000 के ऊपर जो EF हैं वो डिजिटाइज हो गए हैं और हमारा 98.81% मैपिंग हो गया है। यानी ये वो लोग हैं जिनका 2002 के साथ वो स्वयं थे या उनका प्रोजनी जो था वो 2002 की वोटर लिस्ट में था, और इनके लिए हमें अलग से दस्तावेज नहीं चाहिए होंगे। जो बाकी 12,608 लोग हैं, 1.19%, इनको ERO नोटिस जारी करेंगे, इनको अपना संबंधित दस्तावेज देना है। जो 11 कैटेगरी के दस्तावेज हैं, 12th इज आधार जो पहचान के लिए यूज में लिया जाएगा। इन दस्तावेजों के आधार के ऊपर अगर वो दस्तावेज दे देते हैं तो उनको पात्र मानते हुए फाइनल लिस्ट का पार्ट बनाया जाएगा, जैसा मैंने बताया फॉर्म 6 के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनल लिस्ट का पार्ट होगा, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट के बीच में ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शन में
हम सुनवाई के बाद ठीक पाते हैं कि ये नाम कटना चाहिए तो वो नाम कट भी सकता है। और जितने भी दावे और आपत्तियां आएंगी वो डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे ईआरओ अपने ऑफिस पे चस्पा करेंगे। एएसडी लिस्ट जो है वो ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर, बूथ लेवल के ऊपर और जो नगर निकाय हैं उनके लेवल के ऊपर चस्पा की जाएगी। और वहाँ पे आप जाके अपना एएसडी लिस्ट में नाम है या नहीं वो देख सकते हैं। ईसीआई के नए डायरेक्शंस के हिसाब से 1200 का कैप अब रखा गया है नए बूथ के लिए। इससे हमारे 195 नए बूथ बने हैं। पहले हमारे 1056 बूथ थे 1056, अब 195 नए बूथ बने हैं और टोटल 1251 बूथ हो गए हैं। और जो अब नया ड्राफ्ट लिस्ट के बीच में जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी वो इन 1251 पार्ट्स के हिसाब से जारी होगी और आप अपना नाम जो आपका नया पार्ट है उसके हिसाब से देख सकते हैं। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है, उसका नाम गलत जुड़ गया या कोई भी आपत्ति है ईआरओ के डिसीजन से, जब ईआरओ फाइनली डिसाइड करेगा तो वो 15 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ पे 15 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। और अगर वो जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर सीओ राजस्थान, सीओ इलेक्शन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के यहाँ पे अपील कर सकता है। ये अपील का प्रावधान इसके बीच में रहेगा। और इसके बाद फाइनली जो 14 फरवरी 2025 को मतदान सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, यानी फाइनल जो इलेक्टोरल रोल है एसआईआर के बाद वो प्रकाशित किया जाएगा। धन्यवाद। स्टेट से शादियां करके लाते और उनके बारे में कई बार चाइल्ड मैरिज भी होती है, उनको नहीं ज़्यादा पता होता है, नहीं याद होता है और नहीं गई होती है वो शादी के बाद भी। तो ऐसे लोगों के लिए कितना मुश्किल, कितना आसान होगा अपने नाम को मतदाता सूची में ऐड कराना? देखिए, भरतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और बयाना कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे हमारे पास बड़े केसेस आए, लेकिन मैक्सिमम केसेस को हमने प्रोजेनी मैपिंग के साथ में उनकी होम स्टेट के बीच में जो भी 2002 की मैपिंग थी उससे हमने कर लिया है। जो अब हमारे पास केसेस बचे हैं वो कई सारा, जैसा आपने सही कहा कि महिलाएं शादी होके आई हैं तो उनका जो दस्तावेज़ हैं उनके दस्तावेज़ हम यहाँ पे बनवाएंगे, नहीं तो मूल स्टेट के जो दस्तावेज़ हैं उनको देखते हुए प्रयास रहेगा कोई भी वैलिड वोटर जो है उसको इस लिस्ट का पार्ट बनाया जाए। और उसके लिए हम जो लोकल लेवल पे भी दस्तावेज़ तैयार करने हैं वो तैयार कराएंगे। इसके अलावा जैसे कि कुछ लोग हैं जो काम धंधे के लिए चले गए, बाहर शिफ्ट हो गए, तो क्या यहाँ के मतदाता सूची में 2002 में उनके नाम रहे पर क्या अब आगे कंटिन्यू होंगे या वो वहीं पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे? देखिए, प्रयास किया है हर बीएलओ ने कि जितने भी लोग परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं या एब्सेंट हैं, परमानेंटली शिफ्ट वालों से प्रयास किया है कि उनसे पता चल जाए कि वो जहाँ रह रहे हैं उन्होंने वहाँ वोट जुड़वा रखा है कि नहीं जुड़वा रखा है। जैसे आपने मेरे से सवाल किया कि बिहार, यूपी, कई जगह से लोग यहाँ काम करने आते हैं, तो वो लोग अपनी परमानेंट जगह के ऊपर नहीं रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति का खुद का निर्णय है कि वो कहाँ पे अपना वोट जोड़ना चाहता है, कहाँ नहीं जोड़ना चाहता है। तो अगर वो यहाँ रखना चाहता है तो हम उसका वोट यहाँ पे रखते हैं, उनको हमें दस्तावेज देने होते हैं। और अगर वो शिफ्ट कराना चाहते हैं अपना वोट तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। एब्सेंट वोटर्स हैं जिन तक हम पहुँच ही नहीं पाए, BLA 2 को भी हमने बता दिया, सब सोर्सेज पे बता दिया, चस्पा कर दी लिस्ट, उसके बाद भी हम उन तक नहीं पहुंच पाए, उनका कोई ट्रेस नहीं हो पाया, तो वो वैसे वाले केसेस हैं। ऐसा कोई भी केस किसी को लगता है मुझे वोट जोड़ना है, वो फॉर्म 6 के माध्यम से, जैसा मैंने बताया, वो जोड़ सकता है अभी। और वो जब उनके हम दस्तावेज देखेंगे, अगर वो सही पाया जाता है उनका क्लेम, ERO उसको फाइनल लिस्ट का पार्ट बनाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि किसी आम इंसान को ये जानना हो कि मेरा नाम लिस्ट में है कि नहीं है, कहाँ से कैसे वो अपनी ये जानकारी ले सकता है? ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जी BLO के पास रहेगी, ERO साहब के पास रहेगी, जो आपके SDM साहब हैं उनके पास रहेगी। ये दोनों जगहों से आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा CO राजस्थान की वेबसाइट के ऊपर ये लिस्ट अपलोडेड रहेगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 3 जगह हैं। और 4th DO ऑफिस, जिला निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस से पता कर सकते हैं कि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट का पार्ट है कि नहीं। थैंक यू। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।
भरतपुर में मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन से चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक दलों और नागरिकों को अब अपनी आपत्तियां समय पर प्रस्तुत करने का मौका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।